वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया। हमने देखा कि जब भी हम किसी एक सर्कुलर लूप में करंट को पास करवाते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की शेप में होती है। अब अगर मैं यहां पर बहुत सारी लूप्स या फिर कहीं बहुत सारी टर्न्स बना दूं तो हर एक लूप अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी और फाइनली ये सभी मैग्नेटिक फील्ड जब एड अप होंगी तो हमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। और जैसे कि हमें जानते हैं कि वायर के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पास पास होती हैं बिकॉज वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है। और जैसे जैसे हम इन लूप्स से दूर जाने लग जाएंगे तो ये सर्कल्स बड़े भी होने लग जाएंगे और दूर दूर भी होने लग जाएंगे बिकॉज जैसे हम वायर से दूर जाते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। और दोस्तों ये सर्कल्स इतने बड़े हो जाएंगे कि लूप के सेंटर तक आते आते इन सर्कल की आर्क मुझे कुछ स्ट्रेट लाइन जैसी दिखनी शुरू हो जाएगी। तो यहां से हमने देखा दोस्तों कि अगर हम एक ही लूप के साथ बहुत सारी टर्न्स बना दें वायर्स की तो वहां से हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास शेप बनी है कुछ पाइप जैसी जिसके अंदर बहुत सारी टर्न्स हैं दोस्तों, इस शेप को बोला जाता है सोलेनॉइड। अब यहां पर दोस्तों सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की शेप तो जान ली हमने, चलिए अब डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट फ्लो हुआ तो फर्स्ट लूप में जब एंटर हुआ तो फर्स्ट लूप में अगर मैं अपर पार्ट को देखूं तो यहां पर करंट नीचे की तरफ जा रहा है। तो चलिए लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आपने इस वायर को अपनी राइट हैंड से होल्ड किया हुआ है, बट इस तरीके से होल्ड करना है कि आपका थंब करंट की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करना चाहिए, यानी कि नीचे की तरफ। तो आपकी जो फिंगर्स हैं जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं वही होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, यानी कि इनसाइड द सोलेनॉइड। चलिए अब ऐसा करते हैं, इस लूप का जो नीचे वाला पार्ट है उस पर राइट हैंड रूल लगाते हैं। यहां पर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। चलिए यहां पर इमेजिन कीजिए अगेन आपने इस वायर को अपने राइट हैंड से होल्ड किया हुआ है, बट अगेन इस तरीके से होल्ड करना है कि जो थंब है वो ऊपर की तरफ आना चाहिए ना, बिकॉज करंट ऊपर जा रहा है। तो अब अगेन जो आपकी राइट हैंड की फिंगर्स हैं वो जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं वो होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। एंड इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यहां पर भी हमारे राइट हैंड की फिंगर्स सोलेनॉइड के अंदर की तरफ डायरेक्ट कर रही हैं। तो दोस्तों यहां से क्या पता लग रहा है कि इस फर्स्ट सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सोलेनॉइड के अंदर जाएंगी। और दोस्तों ये सिर्फ फर्स्ट लूप की ही बात नहीं है, आप किसी भी लूप में ट्राई करके देख लीजिए। तो फाइनली इन शॉर्ट मुझे क्या पता लग रहा है कि ये पूरा सोलेनॉइड, इसमें हर एक टर्न की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रही है, यानी कि हमें ऐसा लगेगा कि ये सारी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं इस सोलेनॉइड के अंदर एंटर होंगी और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएंगी। बट रुकिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप मेरे पास आई है ये कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। याद कीजिए मैग्नेट को। स्टूडेंट्स मैग्नेट में भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से थी। आइए इन दोनों को मिलाकर देखते हैं, ये कुछ सेम सेम से दिख रहे हैं। अरे वाह दोस्तों, ये तो बिल्कुल सेम है। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो ये सोलेनॉइड है ये एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। अब आप सोचेंगे मैग्नेट के तो दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, क्या इस सोलेनॉइड के भी दो पोल्स हैं? बिल्कुल माय फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बोला था कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर होती हैं। तो बस यहां पर भी सोलेनॉइड में अगर मैं देखूं तो देखिए इस सोलेनॉइड से जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं वो नॉर्थ पोल होगा और जहां से वो एंटर हो रही हैं वो साउथ पोल। वेरी सिंपल, यानी कि ये सोलेनॉइड अब मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। और दोस्तों ये तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग मैग्नेट है बिकॉज मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर सकता हूं। जब मेरा मन होगा कि अब मुझे सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैं वहां स्विच को ऑन करूंगा, करंट फ्लो होगा और मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। जब मुझे चाहिए कि अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए तो मैं स्विच ऑफ करूंगा, करंट बंद हो जाएगा, जैसे ही करंट बंद तो मैग्नेटिक फील्ड भी गायब। तो यानी कि अब मैं सोलेनॉइड को एक मैग्नेट की तरह यूज भी कर सकता हूं और उसकी मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल भी कर सकता हूं। अब मजेदार बात यह है दोस्तों कि सोलेनॉइड का इंडस्ट्री में बहुत यूज है। इंडस्ट्री में हम बड़े बड़े आयरन ब्लॉक्स, स्क्रैप, यूज्ड कार्स को पिक करने के लिए इस सोलेनॉइड का ही यूज करते हैं। उसके लिए हम इस सोलेनॉइड में एक आयरन का पीस डाल देते हैं। अब जैसे दोस्तों आयरन का पीस इस सोलेनॉइड में जाएगा तो सोलेनॉइड के आसपास बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जिसकी वजह से हमारा छोटा सा आयरन ब्लॉक मैग्नेटाइज हो जाता है, ये एक मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है। और ये जो आयरन जो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है इसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग होती है दोस्तों कि ये बड़े बड़े
आयरन ब्लॉक्स, स्क्रैप, यूज्ड कार्स को पिक कर सकता है। तो कितनी मजेदार एप्लीकेशन है दोस्तों। और स्टूडेंट्स, ये जो हमारा पूरा सेटअप बनता है जिसे हम हमारी इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, इस पूरे सेटअप को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट मींस मैग्नेटिज्म। और यहां पर यही तो कर रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना रहे हैं। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर्स की हमारी इस जर्नी को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, ताकि आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट ना रहे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।